बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद हमजा खादिम। आज हम बलूचिस्तान से आए हुए जो हमारे बहन भाई हैं, बुजुर्ग हैं, उनके मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे। और वो 2000 किलोमीटर का फैसला तय करके इस्लामाबाद जब पहुंचने के करीब थे तो उनको जो है बड़े पैमाने पे अरेस्ट किया गया। उनकी खवातीन को अरेस्ट किया गया, उनके बच्चों को अरेस्ट किया गया, उनके बुजुर्गों को अरेस्ट किया गया। और जो बलूचिस्तान से आने वाले लोग थे उनका एक ही मुतालबा था, और वो अपने जो लोग थे उनको जो बाजियाब कराने की नीयत से आए थे। और वो इसलिए आए थे ताकि अपनी आवाज जो है बड़े ऐवानों तक पहुंचा सकें, जो आलमी दुनिया तक पहुंचा सकें। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि पाकिस्तान में काले कानून के तहत जो कोई अपना हक मानता है, जो कोई अपने जो जायज मुतालबात की डिमांड करता है, तो उसको जो है वो जेल की सलाखों के पीछे जो है वो धकेल दिया जाता है। इंतहाई जो है वो दिल दहला देने वाले मुनाजर जो है वो सामने आए। उनकी खवातीन को घसीट घसीट कर जो है वो पुलिस जो है वो डालों में डाल रही है, जो प्रिजन वैन होती है उनमें डाल रही है। बलोची बहन भाइयों के साथ ये रवैया जो है वो मुझे बड़ा दिल दहला देने वाला था मेरे लिए। और वो लोग अपने हक के लिए आए थे। और बलूचिस्तान में यह है कि हर दूसरा बंदा, हर दूसरे घर से जो है वो एक बंदा लापता है। और वो किसी का भाई लापता है, किसी की जो है वो बेटा लापता है, किसी का बाप लापता है, किसी का शोहर लापता है। तो आपने जो है चुन चुन के जितने भी लोग थे, मर्द हजरात थे, जो उनको जो है वो आपने पकड़ पकड़ के जो है वो गायब कर दिया है। और जब वो डिमांड कर रहे हैं कि जी हमारे जो लोग हैं उनको वापस करें, उनके लिए वो आवाज बुलंद करने आए हैं। और जितनी बड़ी तादाद बलूचिस्तान के खवातीन की आई थी, मैं समझता हूँ कि बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से वो खवातीन और मारंग बलोच खातून हैं वो लीड कर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के बड़े बड़े ऐवानों को हिला के रख दिया है। और जो मनाजर सामने आए हैं जो है वो घसीट घसीट के जो है वो डाला जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह के नाकाबिले बयान रवैया जो है उनके साथ इस्तेमाल किया गया, उनके लिए जो है वो रखा गया, तो मैं समझता हूँ ऐसा कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। वो घसीट घसीट के वो पकड़ पकड़ के लेके जा रहे थे। और हम फलस्तीन के लिए तो आवाज बुलंद करते हैं, हम दूसरे जो हमारे अपने नहीं होते उनके लिए तो आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन जो मुल्क के अंदर होते हैं, बलूचिस्तान में बड़ा मसला जो है वो लोगों का ये है कि उनके बड़े बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जो है वो उठा लिए जाते हैं। और उनको जो है वो 10-10, 15-15 साल वो मिलते ही नहीं। और उनकी खवातीन जो है वो इंतजार करती रहती हैं। आज भी किसी का बच्चा लापता है, किसी का जो है शोहर लापता है। तो वो खवातीन इसलिए आई थी कि वो अपना जो है वो प्रोटेस्ट कर सकें और अपनी आवाज बुलंद कर सकें कि वो उनको कौन लोग गायब करते हैं। और अगर वो कहते हैं कि अगर हमारे खिलाफ कोई दहशतगर्दी के मुकदमात हैं या जो भी आपके एलिगेशंस हैं, वो आप अदालत में पेश करें उनको। और वो बरसों तक जो है वो गायब रहने के बाद किसी को टॉर्चर करके जो है वो मार दिया जाता है, किसी को किस तरह से अजियत दे के जो है वो मार दिया जाता है। तो ये चीजें जो है वो बंद होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो खवातीन ने एक इनिशिएटिव लिया है वो बड़ा जबरदस्त है। और बलूचिस्तान की खवातीन की एक खास बात मैंने देखी है कि वो अपने मर्दों की अदम मौजूदगी में जब उनको अगवा कर लिया जाता है, उनको जो है कहीं गायब कर दिया जाता है, तो वो बलूचिस्तान की खवातीन जो है वो बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ा जो है अज़म के साथ जो है वो मुकाबला करती हैं और अपने मर्दों के लिए जो है वो आवाज उठाती हैं। लेकिन पाकिस्तान की स्टेट जो है वो बुरी तरह जो है वो नाकाम हुई है। उनको जो है वो राइट्स देने में, उनकी जो बातें बजाय कि उनके जो है वो डायलॉग की मेज पे आए उनके साथ, उनको जो है बराह रास्त आपने उठाया और जो है वो जेल में बंद कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये मनाजर जो है वो इंतहाई तशवीशनाक थे और मेरे लिए बहुत ज्यादा ये तशवीशनाक थे। और इस पे जो है ये होना चाहिए कि जो वजीर आजम है पाकिस्तान के वो बलूचिस्तान के हैं, चेयरमैन सेनेट जो हैं वो बलूचिस्तान से हैं, इवन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो बलूचिस्तान है। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों के साथ ये रवैया जो है वो काबिले अफसोस है। और मैं शदीद अल्फाज में इस की जो है वो मजम्मत करता हूँ, इस रवैये की मजम्मत करता हूँ। और मैं दिल से अपने जितने भी जो बलूचिस्तान के मेरे भाई बहनें बुजुर्ग हैं, वो अपने जो प्यारों की बाजियाबी के लिए आए हैं, मैं जो है उनके साथ इजहार हमदर्दी करता हूँ। और ये रवैया जो है स्टेट या कोई भी शख्स या कोई भी अथॉरिटी या कोई भी इंस्टीट्यूशन
تب اختیار کرتا ہے جب اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو. تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، تو آپ فورس کا استعمال ہی تب کرتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہوتے، کوئی آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہوتا، تو آپ فورس کا استعمال کرتے ہیں. اور پاکستان میں جو ہے فورس کا استعمال جو ہے وہ بڑا عام ہے. اور خواتین کو جو گرفتار کیا گیا، مجھے اس پہ بھی بڑا جو ہے وہ دکھ ہوا. اور ایک اور بات کہ اگر بلوچستان کو ان کی عوام کو خوشحال کر کے، ان کو ترقی دے کے، ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کر کے، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان ترقی کر سکتا ہے بلکہ جو ہے وہ بلوچستان کے عوام جو ہے وہ بڑے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، بڑی بہتر طریقے سے وہ ترقی کر سکتے ہیں. تو بجائے ان کو ایک ترقی کی طرف لے جانے کے، ہم جو ہے ان کو ریپریس کر رہے ہیں، ان کے جو ہے وہ جذبات، ان کی جو فیلنگز ہیں. اور وہ پاکستان اس طرح وہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ وہ پاکستان کے حق میں ہو جائیں گے اس طرح، تو ان کے دل میں جو ہے وہ نفرت انگیزی پھیلے گی اور وہ اور جو ہے وہ باغی ہوتے جائیں گے. تو بجائے اس کے کہ آپ ان کی ڈیمانڈز اور ان کے مطالبات جو جائز مطالبات ہیں وہ ماننے کے آپ جو ہے ان پہ فورس کا استعمال کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناقابل برداشت ہے. اور کسی بھی قوم کے لیے یہ چیزیں ناقابل برداشت ہیں. اور یہ رویہ جو ہے وہ کہیں جو ہے پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. آپ اس متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنے میزبان محمد حمزہ خادم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.